हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग याद करेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। बट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें रोज़ाना ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। और इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। और आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, आप जब भी किसी भी सन या माता का नाम लिखें तो ब्लैक पेन से ही लिखें। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी, यानी कि जो इनकी माता थी वो विदुषी का मतलब है कि बहुत ही विद्वान और धार्मिक महिला थी, यानी धर्म पर ज़्यादा विश्वास रखती थी और धार्मिक कार्यों को बहुत करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई, यानी जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंदौर में हुई थी और जो इनकी उच्च शिक्षा थी हाई क्वालिटी की वो इलाहाबाद में हुई थी, यानी प्रयाग का मतलब है जो इलाहाबाद में पड़ता है। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला पीठ में प्रधानाचार्य हो गई, यानी जो इन्होंने एमए किया था वो इन्होंने संस्कृत से उत्तीर्ण किया और उसके बाद ये महिला पीठ में प्रधानाचार्य भी हो गई। इन्होंने महिला पीठ में भी प्रधानाचार्य का कार्य किया। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनका जो विवाह था वो 9 वर्ष की ही आयु में, यानी जो अल्प आयु का मतलब है यहाँ पर कम आयु में ही हो गया था, अल्पावस्था में ही हो गया था। और इनके पति का नाम डॉक्टर रूपनारायण वर्मा था। जो इनके पति का नाम था वो था डॉक्टर रूपनारायण वर्मा, परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं था। लेकिन इनका जो विवाहित जीवन था वो सफल नहीं था क्योंकि बहुत ही कठिनाइयाँ इन्हें झेलनी पड़ी। फिर महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला और संस्कृत की शिक्षा भी प्राप्त की। इसीलिए महादेवी वर्मा ने जो संस्कृत और चित्रकला और संगीत की जो शिक्षा थी वो घर पर ही प्राप्त की, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इन्होंने नारियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारियों का शिक्षा होना भी आवश्यक बताया, परंतु नारियों को जो था अपनी स्वतंत्रता के लिए शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने नारियों को शिक्षा भी प्रदान की। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश की मनोनीत सदस्य भी रही, यानी कि जो कुछ वर्षों में ये उत्तर प्रदेश की मनोनीत सदस्य भी रही। वहाँ इन्होंने सदस्य के रूप में एक कार्य भी किया था। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके हाथ इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। पद्म भूषण एक बहुत ही बड़ी उपाधि होती है जो महादेवी वर्मा ने प्राप्त की थी। और सन 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सन 1983 ईस्वी में इन्होंने एक यामा ज्ञानपीठ पर पुरस्कार भी प्राप्त किया था। और 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान
कवियत्री का स्वर्गवास हो गया।